Welcome to the NEET UG Biology Analysis, and in this video we will look the disorders of the excretory system। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, excretory system के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो देखो, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। ठीक है जी, यूरेमिया की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो क्या है ये, विच इज़ हाईली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, किडनी फेल हो सकती है इसमें। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, कहाँ से कहाँ तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये देखने की बात है, हीमोडायलिसिस अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। हेपेरिन कब ऐड करते हैं, एंटी हेपेरिन कब ऐड करते हैं, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वेंशनल आर्टरी, कहाँ से निकलेंगी, आर्टरी से, इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। एक आर्टरी से ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, और डायलाइजिंग यूनिट में हमने डाल दिया। ब्लड ड्रेन्ड from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। यहाँ पे तुम्हें ऐड करना है heparin। तो यूनिट कंटेन्स ए coiled cellophane ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। इस फ्लूइड का कंपोजिशन होता है स्पेसिफिक कंपोजिशन, वो भी ध्यान रखनी है, कभी कभी इसका कंपोजिशन पूछ लेते हैं। हैविंग द सेम, ठीक है जी, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस। तो प्लाज्मा की तरह ही इसका कंपोजिशन है, लेकिन बनाते कैसे हैं वो एक बार इसको जरूर देख लेना। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अलग हो जाएंगे वो। तो एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाई क्लियरिंग द ब्लड। ब्लड तुम्हारा साफ हो गया। अब क्या है, द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द बॉडी थ्रू अ वेन। ठीक है, वेन्स के अंदर डाल रहे हैं ये, आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट। ठीक है जी, अब एंटी हिपेरिन इसके अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा बॉडी में जाएगा। दिस मेथड इज ए बून, ठीक है जी, फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तो ये हो गया। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं। इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर। अब इसमें ये बहुत बड़ा लोचा होता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता। MHC, ठीक है जी, MHC क्लास 1, MHC क्लास 2, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में कि किस बेसिस पे डोनर है या नहीं, ये डिसाइड होता है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है जी, तो वो सब रीजन है। प्रिफरेबली एक क्लॉज रिलेटिव, ठीक है, क्लॉज रिलेटिव से ही लेते हैं, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स में ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि इनकी सक्सेस रेट बढ़ गई है। अब है रीनल कैलकुलाई। तो इसमें क्या होता है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, किस चीज़ के, ऑक्जेलेट्स के, फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी के अंदर ऑक्जेलेट सॉल्ट बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टोन बन जाएंगे ऑक्जेलेट्स के। रीनल कैलकुलाई। अब हो गया ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है जी, तो इतना ही है इसके डिसऑर्डर में। तो इसमें सबसे मेन तो मुझे ये लगा कि रीनल कैलकुलाई कौन से क्रिस्टल्स हैं। उसके बाद तुम्हारा ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर है, इसको ध्यान से देख लेना। इवन ये क्लास 11th का जब थ्योरी का एग्ज़ाम होता है फाइनल, तो उसमें डायलिसिस का प्रोसीजर पूछ लेते हैं। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि डायलिसिस कैसे होती है, हिपेरिन कब ऐड करते हैं, एंटी हिपेरिन कब ऐड करते हैं, कब आर्टरी में से लेते हैं, कब वीन्स के अंदर देते हैं। और यूरेमिया की तो डेफिनेशन बहुत कॉमन है, तो ये इजी ही है। तो इसमें जो है
क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यूजुअली रीनल कैलकुलाई के ऊपर। ठीक है, तो रीनल कैलकुलाई में ये पूछ सकते हैं भाई क्यों होता है, कौन सा क्रिस्टल होता है, तो ऑक्जेलेट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी, किडनी के अंदर बन जाता है। और स्टोन इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, इनसोल्यूबल होते हैं ये। अच्छा, और ये रीनल फेलियर, किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो ये हम पढ़ेंगे, ये तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ बताया जाएगा एग्जैक्ट रीजन की ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के चक्कर से, T सेल उसमें रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, अच्छा जी।